अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर जवाद है। मैं बतौर कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा हूँ। आज हम टाइफाइड वैक्सीन के टॉपिक पर बात करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक कैंपेन चलाई जा रही है जिसमें 9 माह से 15 साल की उम्र के बच्चों को टाइफाइड की वैक्सीन लगाई जा रही है। मुझे बहुत से लोगों की कॉल्स वसूल हुई हैं जिसमें वो पूछ रहे हैं कि क्या ये वैक्सीन लगवानी चाहिए, इसके कोई मुज़र असरात तो नहीं। इसके अलावा कुछ अफवाहें भी गर्दिश कर रही हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि गवर्नमेंट को ये वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। टाइफाइड एक जरासीम साल्मोनेला टाइफी की वजह से फैलता है। ये जरासीम मुतासरा शख्स के फुजले में होता है और गंदे पानी, गंदे हाथों या जरासीम से मुतासरा खुराक की वजह से दूसरे लोगों में फैलता है। बच्चों में टाइफाइड की वजह से तेज़ बुखार होता है, कुछ बच्चों को शदीद सर्दी भी लगती है, कुछ बच्चों के जिस्म पर निशानात भी आते हैं जिन्हें रोज स्पॉट्स कहते हैं। इसके अलावा पेचिश, हल्की खांसी और पेट दर्द की अलामात भी शामिल हैं। कुछ अर्सा पहले तक आम एंटीबायोटिक से ये बीमारी ठीक हो जाती थी, लेकिन एंटीबायोटिक्स के गलत और बेजा इस्तेमाल की वजह से बहुत सारी अद्वियात अब कारामद नहीं रहीं। आज से चंद साल पहले हैदराबाद में टाइफाइड के ऐसे जरासीम सामने आए जिन पर सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सेफ्ट्राइक्सोन, सिफिक्सिम और बहुत सारी एंटीबायोटिक्स असर नहीं कर रही थीं। इन्हें एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड या XDR टाइफाइड का नाम दिया गया। सिर्फ 2 एंटीबायोटिक्स एजिथ्रोमाइसिन और मेरोपेनम इनके लिए कारामद थी। इस वजह से टाइफाइड के मर्ज़ का इलाज जो पहले चंद 100 रुपयों में हो जाता था, उसका खर्च हज़ारों और लाखों में चला गया। हैदराबाद से ये जरासीम पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में फैले। मैंने भी बहुत से बच्चों के कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट करवाए हैं जिनमें XDR टाइफाइड सामने आया है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस मसले से निपटने के लिए कॉन्जुगेट टाइफाइड वैक्सीन मुतारिफ़ करवाई है। ये बहुत मुअस्सर वैक्सीन है और उसके मुज़र असरात भी ना होने के बराबर हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे सूबा सिंध में ये लगाई जा चुकी है, लिहाजा आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। अपने बच्चों को टाइफाइड की वैक्सीन लगवाएं और उनको इस मौजी मर्ज़ से बचाएं। शुक्रिया।